आध्यात्मिक पथ की कहानी सुनने वाले सभी श्रोतागणों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। हनुमान जी अमरयानी चिरंजीव कैसे हुए? 8 महान मानवों में पृथ्वी पर चिरंजीवी माना जाता है। अश्वत्थामा, बलि, व्यास जी, हनुमान जी, विभीषण और परशुराम जी, कृपाचार्य और महामृत्युंजय मंत्र के रचिता मार्कंडेय जी। हनुमान जी के चिरंजीव होने की एक कथा संक्षेप में सुनाती हूँ। आप यदि इस रहस्य को समझना चाहते हैं तो पूरे भाव से और पूरे धैर्य के साथ सुने या पढ़ें। कथा को रामचरितमानस की चौपाइयां और रामायण के उद्धरणों के साथ विस्तार से भी सुनाऊंगा, उसमें आपका ज्यादा आनंद आएगा। हनुमान जी सीता जी को खोजते खोजते अशोक वाटिका पहुंच गए। विभीषण जी उन्हें लंका के बारे में संक्षिप्त परिचय प्राप्त हो चुका था। पवन सुत ने भगवान श्री राम द्वारा दी हुई मुद्रिका चुपके से गिराई। रामचरितमानस को देखें तो हनुमान जी ने अशोक वाटिका में पहुंचने के प्रसंग से ठीक पहले का प्रसंग है। रावण के वहां अपनी रानियों और सेविकाओं के साथ आने का। वह माता सीता को तरह तरह का प्रलोभन देता है, उन्हें पटरानी बनाने की बात कहता है और समस्त रानियों को उनकी सेवा में तैनात कर देने की बात भी कहता है। परंतु सीता जी प्रभावित नहीं होती हैं, तो वह उन्हें डराने का दुस्साहस करता है। चंद्रमा के समान तेज प्रकाशवान चंद्रहास खड्ग निकालकर माता को डराता है और उन्हें 1 मास का समय देता है विचार का। उसके बाद वह या तो उसके साथ बलपूर्वक विवाह करेगा, अन्यथा वध कर देगा। माता सीता सशंकित है, कुछ भयभीत भी। संकट के समय में भयभीत होना सहज स्वभाव है। तभी हनुमान जी वहां पहुंचे हैं, वृक्ष पर छुपकर बैठे हैं और उचित समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हनुमान जी के साथ 3 उलझन है। पहला तो माता सीता बहुत भयभीत है, इसलिए यदि वह अचानक वहां पहुंच जाए तो उन्हें देखकर माता और भयाक्रांत हो जाएंगी। हनुमान जी तो स्वयं को सेवक के भाव से देखते थे। सेवक अपने स्वामी के आदेश से आया है, वह भी उसी की प्राण पीड़िया की सुध लेने। जिसकी सुध लेने आया है उसे भयभीत कैसे कर दे। दूसरी उलझन, हनुमान जी के समक्ष एक उलझन है कि माता के समक्ष प्रथम बार जा रहा हूँ। वानर कुल को ऐसे ही अशिष्ट माना जाता है। कहीं माता मेरे किसी आचरण को अशिष्टता या उदंडता ना समझ ले। अगर आज के तौर तरीके से कहूँ तो उनके समक्ष भी वही उलझन है जो हमारे समक्ष होती है। तो क्या सर्वथा उचित व्यवहार, संबोधन आदि होगा, यह सब सोच रहे हैं। तीसरी उलझन, मैं किस भाषा का प्रयोग करूं। अपनी बात कहने के लिए रावण को उन्होंने उत्तम संस्कृत भाषा का प्रयोग करते सुना है, तो यदि वह भी संस्कृत भाषा बोलते हैं तो कहीं उन्हें भी रावण का भेजा हुआ कोई मायावी समझकर माता क्रोध से चिल्लाने लगे और राक्षसों की नींद खुल जाए। किष्किंधा की बोली का प्रयोग करूं तो माता के लिए यह अपरिचित हो लगेगा। बहुत विचार करने पर वह अयोध्या की भाषा का प्रयोग करते हैं। संवाद बहुत काम करता है। जब ऋष्यमुख पर उनकी भेंट श्री राम लक्ष्मण जी से हुई थी तो वह एक ब्राह्मण का वेश धरकर पहुंचे थे और उत्तम संस्कृत भाषा का प्रयोग कर रहे थे। तब श्री राम ने कहा था कि इनकी बाणी में जितनी मिठास है उतनी ही सुंदर शैली, उतनी ही उच्च कोटि का व्याकरण प्रयोग। ऐसे व्यक्ति यदि जिस राजा के मंत्री हो वह राजा कभी दुखी हो ही नहीं सकता। तो हनुमान जी ने मुद्रिका गिराई और माता की प्रतिक्रिया को बड़े गहराई से देखा। जब देखा मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर, चकित चितव मुद्री पहचानी, हर्ष विषाद हृदय कुलानी। तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर एवं मनोहर श्री राम जी की अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचान कर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी और हर्ष तथा विषाद से हृदय में अकुला उठी। माता विभोर है, चकित है कि ये यहाँ कहाँ से आई। यदि राम नाम के रस में डूबते हैं या राम नाम रस धारा की महिमा का आनंद लेना है तो इन 3 चौपाइयों के लिए आप तुलसी बाबा को उनकी भक्ति को देखते हुए श्री हनुमान जी के समक्ष राम भक्त मान लेंगे।
जिति को सकई अजय रघुराई, माया ते असी रची नहीं जाई। सीता मन विचार कर नाना, मधुर बचन बोलई हनुमाना। सीता जी विचारने लगी कि श्री रघुनाथ जी जो सर्वथा अजय हैं, उन्हें कोई जीत नहीं सकता और माया से ऐसी अंगूठी बनाई ही नहीं जा सकती। सीता जी मन में अनेक प्रकार के विचार कर रही थी। इसी समय हनुमान जी मधुर बचन बोले, रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। लागी सुने श्रवण मन लाही, आदहु ते सब कथा सुनाई। वे श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे। सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगी। हनुमान जी ने आदि से देखकर अब तक की सारी कथा कह सुनाई। हनुमान जी को इसलिए तो मैं कम्युनिकेशन का मास्टर भी कहती हूँ। कम्युनिकेशन में सिर्फ यही माने नहीं रखता कि कैसे अपनी बात रखकर किसी को प्रभावित किया जाता है, बल्कि किस स्थिति में किसके साथ किस प्रकार का आचरण करें। सीता जी पीड़ित है, पीड़ा में है, आत्मनाश के तक के भाव से ग्रसित हो रही हैं। इसी समय हनुमान जी उन्हें आनंदित करते हैं, उनके मुख पर मुस्कान ला देते हैं। आप ही निर्णय करें, क्या हनुमान जी से बेहतर कम्युनिकेशन का कोई उदाहरण मिलता है? स्वर्णा मृत जही कथा सुहाई, कहीं सुप्रगट होति किन भाई। तब हनुमंत निकट चली गया हूँ, फिर बैठी मन विस्मय भय हूँ। सीता जी बोली, जिनसे कानों के लिए अमृत रूप यह सुंदर कथा कही, वह है भाई, प्रकट क्यों नहीं होता? तब हनुमान जी पास चले गए। उन्हें देखकर सीता जी मुंह फेर कर बैठ गई। उनके मन में आश्चर्य हुआ। अब देखिए मन अपने चातुर्य, अपनी बुद्धि का कैसा सुंदर परिचय हनुमान जी देते हैं। इस दोहे को पढ़ते ही हमारे रोंगटे हर्ष से खड़े हो जाते हैं। राम दूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका मातु में आनी, दीन ही राम तुम्हें कह सदानी। हनुमान जी ने कहा, हे माता जानकी, मैं श्री राम जी का दूत हूँ, करुणा निधान के सत्य शपथ के साथ कहता हूँ। हे माता, यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री राम जी ने मुझे आपके लिए यह सहदयानी यानी निशानी या पहचान की दी है। कह माता सीता ने उसे तत्काल पहचान लिया। वैसे तो शीघ्र ने हर दिशा में दूत भेजे थे, पर प्रभु श्री राम जानते थे कि उनकी प्राण प्रिया के पास पहुंचेंगे तो बस हनुमान जी। सीता जी उस समय क्या सोचेगी वह भी प्रभु जानते थे, इसलिए उन्होंने हनुमान जी को पति पत्नी के बीच का कोड भी बता दिया था। दो अतिशय प्रिय व्यक्तियों के बीच का एक कोड होता है, विश्वास का कोड, ताकि कभी कहीं कोई मायावी अपनी माया फैलाए तो उससे परख सके। मैंने सुना है पति पत्नी के बीच भी कोड होता है, तो वह कोड क्या है जिसके कारण सीता जी एक सेकंड नहीं लगा यह निर्णय करने में कि यह बानर मायाजीवी नहीं रामदूत है। हनुमान जी ने कहा, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। करुणा निधान संसार में सिर्फ माता सीता ही श्री राम को एकांत में कहती थी, उसके अलावा और कोई नहीं। माता ने जब यह सुना तो उन्हें पूर्ण विश्वास हो गया कि यह कोई मायावी बानर नहीं, श्री राम का ही सेवक है। माता ने अपने नाथ का कुशल क्षेम पूछा। हनुमान जी ने उनकी विरह वेदना बताई कि हे माता, आपके विरह में प्रभु इतने दुबले हो गए हैं कि जो मुद्रिका मैं लेकर आया हूँ वह अब उनकी अंगुलियों में नहीं आती, बल्कि कंकड़ यानी कंगन की तरह पहनने योग्य हो गई है। इस प्रसंग को संक्षेप में छोड़ते हैं क्योंकि यह इतना सरस है कि इस पर ही लिखूं तो एक पोस्ट कम पड़ जाए, पोस्ट लंबी हो जाए तो प्रेमी जन पढ़ते नहीं, तो इसे अभी विराम देती हूँ। फिर कभी लिखा जाएगा कि कैसे प्रभु की अंगूठी भगवान के लिए कलाई में धारण करने योग्य कंगन जैसी हो गई। हनुमान जी ने प्रभु का संदेश माता को दिया। माता का कुशल क्षेम पूछा। माता से आज्ञा लेकर वाटिका के फल खाए। हनुमान जी ने फल इसलिए खाए क्योंकि माता को आशंका थी कि हनुमान जी जैसे बानरों के सहयोग से क्या प्रभु रावण को जीत सकेंगे। माता पूछती है कि क्या सारे बानर तुम्हारे ही जैसे हैं? तो हनुमान जी कहते हैं कुछ मेरे से छोटे भी हैं। तो माता को शंका होती है, फिर कैसे होगा?
हनुमान जी ज्ञानियों के बीच अग्रणी हैं, यानी ज्ञानी जनों में भी श्रेष्ठ हैं और बातचीत करने के तो मास्टर ही हैं। लंका पार करके वह अपने सामर्थ्य शक्ति का परिचय दे चुके हैं। अपनी बातों से माता को प्रभावित कर वाक शक्ति को सिद्ध कर चुके हैं। अब उन्होंने अपने मित्र साथियों की शक्ति का भी तो परिचय देना था। इसके साथ साथ रामदूत हनुमान जी को शत्रु के मन में श्री राम की शक्ति का प्रदर्शन कर चेतावनी भी देनी थी। राक्षसों के मन में प्रभु का भय न पैदा करें, ऐसा कैसे संभव था। हनुमान जी ने फल खाने के बहाने वाटिका में इतना उत्पात मचाया कि रावण ने अपने परम वीर पुत्र अक्षय कुमार को हनुमान जी को पकड़ने के लिए भेज दिया। रावण का अजयी पुत्र अक्षय कुमार बजरंगबली के हाथों मारा गया। अक्षय जैसे वीर का वध एक बानर ने कर दिया। यह सोचकर रावण घबरा गया। उसने इंद्रजीत को हनुमान जी को पकड़ने भेजा। इंद्र जी को भी हनुमान जी ने नाक और चने चबवा दिए। हार कर उसने पवन सुत पर ब्रह्म अस्त्र चलाया। ब्रह्मास्त्र का मान रखने को हनुमान जी अल्प मूर्छा में आए तो नागपाश से इंद्रजीत ने उन्हें बांध लिया। हनुमान जी को रावण के दरबार में लाया गया। एक झटके में ही उन्होंने खुद को मुक्त कर लिया। रावण ने इंद्रजीत को हनुमान का वध करने को कहा, लेकिन विभीषण ने समझाया कि दूत का वध करना पाप है। बौखलाए रावण ने अंग भंग की सजा सुनाई। हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने की सजा मिली। राक्षसों ने बजरंगबली की पूंछ में कपड़ा और तेल लपेटकर पूरी लंका में घुमाया। इस प्रकार हनुमान जी ने पूरी लंका देख ली। सीता जी को भी सूचना मिली कि रावण हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने वाला है। इससे वह बहुत व्यथित हुई। माता ने अग्निदेव की प्रार्थना की। अग्निदेव प्रकट हुए तो माता ने कहा, अग्निदेव, यदि मैं सच्ची पतिव्रता हूँ तो आप मेरे पुत्र हनुमान को अपने तेज से पीड़ित मत कीजिएगा। अग्निदेव ने कहा, ऐसा ही होगा माता, आप चिंता ना करें। आपने जिसे पुत्र माना है वह श्री राम का कार्य करने आए हैं। उनके कार्य में बाधा हो ही नहीं सकती। हनुमान जी ने पूरी लंका का निरीक्षण कर लिया। उसके बाद घूम घूम कर पूरी लंका जला दी। माता की कृपा से पूंछ में आग लगने के बाद हनुमान जी की पूंछ नहीं जली। हनुमान जी ने लंका में 2 घर छोड़ दिए। एक घर विभीषण का, क्योंकि वह राम भक्त थे। दूसरा कुंभकर्ण का। जब वो कुंभकर्ण के महल पहुंचे तो कुंभकर्ण गहरी नींद में सो रहा था और उसकी पत्नी ने हनुमान जी से विनती की कि उसके पति गहरी निद्रा में सो रहे हैं। वह इस अपराध में सम्मिलित ही नहीं है। श्री राम तो न्यायप्रिय है, किसी को अकारण दंड नहीं देते। उसने कहा कि सीता हरण में उसके पति की सहमति ही नहीं है, क्योंकि वह तो सो रहे हैं, उन्हें कुछ भी ज्ञात नहीं है। हनुमान जी ने उसका महल भी नहीं जलाया। पवन सुत तसल्ली से पूरी लंका जला, फिर भी अग्नि अभी शेष थी। पूंछ की आग बुझाने के लिए पवन सुत समुद्र में गए। आग बुझाते समय उन्हें अचानक बड़ा पछतावा हुआ। उन्हें लगा कि मैंने पूरी लंका जला दी, कहीं अनर्थ तो नहीं हो गया। उन्होंने आशंका हुई कि सारी लंका तो जला डाली, कहीं ऐसा तो नहीं कि उससे आग वन में चली गई हो और माता सीता भी कहीं जल गई हो। बजरंगबली के मन में भय हुआ। जिसकी सूचना लेने आए थे, कहीं उसका अनिष्ट तो नहीं कर दिया। उन्हें इस बात का ध्यान ही नहीं रहा कि जिसकी आज्ञा से अग्नि ने उनकी पूंछ न जलाई, वह भला स्वयं सीता जी को क्या जलाएंगे। भोले भाले मन वाले बजरंगबली फिर तुरंत भागे लंका माता की सुधि लेने। हालांकि उनके मन में यह ख्याल यह भी आ रहा था कि सीता जी पर अग्नि का भला क्या प्रभाव होगा, परंतु माता ने उन्हें पुत्र कहकर संबोधित किया था, इसलिए उस समय उनके मन में पुत्र रूप वाला भाव आ रहा था। संकट काल में मन के कोमल भाव सबसे ज्यादा पुष्ट हो जाते हैं। परिजनों के लिए पीड़ा उभरती है। इससे हनुमान जी भी मोहित हो गए। बजरंगबली धर्म संकट में ही माता के सम्मुख जाए भी तो कैसे जाएं? आखिर क्या बहाना बनाया जाए? वह कैसे कहेंगे कि मैं यह देखने आया हूं कि आप तो लंका की आग में भस्म नहीं हुई।
अग्नि श्री राम से बैर मोलने की हिम्मत कर नहीं सकते थे। इस धुन में खोए हनुमान पवनसुत फिर से अशोक वाटिका पहुंचे और कहा कि आपसे आज्ञा लेने आया हूँ। माता तो अंतर्यामी ठहरी। हनुमान जी को सकुशल देखकर वह बड़ी प्रसन्न हुई, सब समझ गई। सर्वप्रथम उन्होंने अग्निदेव का आभार व्यक्त किया। अब हनुमान जी पुत्र के भाव में आए हैं और माता ने पढ़ लिया है तो वह भी अब देवी नहीं एक माता की भांति सोच रही है। हर माता अपने पुत्र को चिरंजीवी और अमर ही कर देना चाहती है। माता सीता भी उसी भाव से हनुमान को कुशल देखकर इतनी प्रसन्न हुई, उन्होंने बजरंग बली को अमर होने का वरदान दे दिया। माता के इस वरदान से हनुमान जी अमर हो गए थे। इंद्र ने पहले ही उन्हें बाल्यकाल में इच्छा अनुसार जीवन त्याग का वरदान ही दिया था, परंतु माता ने तो अशोक वाटिका में अमर ही कर दिया। हनुमान वापस क्यों आए? माता यह बात समझ गई थी, पर रामदूत उनके सहारे बने थे, इसलिए पुत्र को झेप हो यह भी उचित नहीं। इसलिए माता ने कहा, पुत्र हनुमान, तुमने मेरे मन की बात समझ ली है। मेरी इच्छा थी कि लंका से विदा होने से पहले तुम मेरे पास एक बार और आकर मिलो। हनुमान जी गदगद हो गए। उन्होंने कहा, आपसे मुझे मेरी अपनी जननी माता अंजना जैसा प्रेम मिला है। माता पुत्र होने के नाते तो मेरा कर्तव्य है कि माता के संकट को तत्काल दूर करना। मैं तो अभी आपको अपने साथ लेकर चल सकता हूँ, लेकिन जिसने प्रभु को पीड़ा दी है उसे दंड भी प्रभु ही देंगे। इसलिए मैं प्रभु श्री राम के साथ आऊंगा और अत्याचारी का अंत कर आपको कौशलपुरी लेकर जाऊंगा। हनुमान जी ने आशीर्वाद लिया और उन्हें वचन दिया कि 1 माह के भीतर वह प्रभु के साथ आकर रावण का नाश कर उन्हें ले जाएंगे। इस प्रकार हनुमान जी अमर हुए थे। जय श्री राम, जय हनुमान जी, जय हनुमान, जय हनुमान। मंगलमय जीवन करे हनुमत कृपा निधान, पल भर में दुख दूर करे जो उनका ध्यान। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा और जय हनुमान भी लिखिएगा साथ में।